तड़पता है मेरा दिल और तरसती है मेरी आँखें, बुला लो अब मदीने में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज़ारा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुहतरम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िरऔन और उसका लश्कर जब दरिया में गर्क हो गया और बनी इसराइल को फ़िरऔनियों से नजात मिली, तो बनी इसराइल ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय कैसे बछड़े की पूजा शुरू कर दी, और मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात कैसे मिला, और अल्लाह ताला ने जब आपसे तूर पहाड़ पर कलाम फरमाया तो कलाम की लज्जत महसूस करके आपने अल्लाह ताला के दीदार की तमन्ना ज़ाहिर कर दी। और बनी इसराइल ने जब बछड़े की पूजा शुरू कर दी तो उन्हें इस जुर्म के बदले कौन सी सज़ा मिली, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का दीदार किया या नहीं। इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। जब फ़िरऔन और उसका लश्कर गर्क हो गया और बनी इसराइल को फ़िरऔनियों से नजात मिल गई, तो बनी इसराइल का गुज़र एक ऐसी बस्ती से हुआ जहाँ लोग बुतों की पूजा करते थे। बनी इसराइल उन लोगों को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हमें ऐसा बुत बना दो जिसकी हम इबादत करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग ज़रूर जाहिल हो, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से पहले ही कहा था कि फ़िरऔनियों से निजात मिलने के बाद मैं तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से एक किताब लाकर दूंगा। चुनांचा आप किताब लेने के लिए तूर पहाड़ पर चले गए। बनी इसराइल में एक हरामी शख्स था जिसका नाम सामरी था, जिसकी माँ ने रुसवाई और बदनामी के डर से उसके पैदा होते ही उसको पहाड़ के एक गार में छुपा दिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसकी परवरिश की। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि आप तूर पहाड़ पर 40 रातों का एतिकाफ़ करें, उसके बाद उन्हें किताब दी जाएगी। चुनांचा मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया, और आप 40 दिनों तक दिन भर रोज़ा रहते और रात को इबादत इलाही में मशगूल रहते। जिन दिनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर थे, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बनी इसराइलियों से सोने चांदी के ज़ेवरात मांग कर पिघलाया और उससे एक बछड़ा यानी गाय बना लिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की मिट्टी जो उसके पास थी, उस मिट्टी को उसने बछड़े के मुंह में डाल दिया। मिट्टी डालते ही बछड़ा बोलने लगा। सामरी ने कहा, ऐ लोगो, मूसा अलैहिस्सलाम तो रब ताला के दीदार के लिए तूर पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए हैं। तुम्हारा खुदा यही बछड़ा है, तुम लोग इसी की इबादत करो। चुनांचा 12,000 लोगों को छोड़कर सब लोगों ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तूर पहाड़ पर अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब ताला के कलाम को सुनकर ऐसी लज्जत महसूस की कि आपके दिल में अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश पैदा हो गई। अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम मुझे नहीं देख सकते, अलबत्ता मैं अपनी तजल्लियात का ज़ुहूर इस पहाड़ पर डालता हूँ। तुम इस पहाड़ को देखो, अगर तुमने पहाड़ को देख लिया तो समझ लेना कि मुझे भी देख लोगे। मगर जब रब ताला ने अपने नूर की तजल्ली पहाड़ पर डाला तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर बिखर गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर ज़मीन पर आ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों के बाद तौरात लेकर बस्ती में तशरीफ़ लाए और कौम को बछड़ा पूजते हुए देखा तो आप पर बेहद गज़ब व जलाल तारी हो गया।
آپ نے جوش غضب میں تورات کو زمین پر رکھا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے کہ تم نے ان لوگوں کو اس کام سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچھڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا کر دریا میں پھینک دیا۔ سامری کو یہ سزا ملی کہ جو شخص آ کر اسے ہاتھ لگاتا وہ اور یہ شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا، اس لیے اس نے لوگوں کو خود سے ملنے جلنے سے منع کر دیا۔ لوگوں نے اس سے ملنا جلنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ لوگوں کے درمیان وہ وحشی جانور کی طرح ہو گیا، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ تو اللہ بہتر ہی جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ رب تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، اور تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی جب تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ چنانچہ توبہ کرنے والوں نے اسی طرح توبہ کی۔ ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس میں کا ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور ہر قاتل و مقتول نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ سامری کو کیسے پتہ چلا کہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑوں کے قدموں کی مٹی بچھڑے کے منہ میں ڈالنے سے بچھڑا بولنے لگے گی؟ چونکہ فرعون کے لشکر نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈالنے سے سوچ و بچار شروع کر دی تھی، تو جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے۔ وہ جہاں قدم رکھتی تھی سبز گھاس پیدا ہو جاتی تھی۔ سامری نے یہ ماجرا دیکھ لیا تھا، چنانچہ گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اپنے پاس محفوظ کر لی، اور جب اس نے بچھڑے کے منہ میں مٹی ڈالا تو بچھڑا بولنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سامری تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ